Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss homeopathic case taking aphorism 83 to 104. यह हमारा सेकेंड पार्ट है होम्योपैथिक केस टेकिंग का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। फर्स्ट पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप लोग होम्योपैथिक केस टेकिंग का फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखो। उसमें डेफिनेशन दिया है मैंने कि केस टेकिंग क्या है। हैनमैन ने हमको एपोरिज्म नंबर 83 में प्रॉपर केस टेकिंग की डेफिनेशन दी है। हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा केस टेकिंग क्या है ये समझा है। सेकेंड पार्ट में हम टाइप्स एंड केस टेकिंग फॉर्मेट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केस टेकिंग इन एक्यूट डिजीज़ एंड केस टेकिंग इन क्रोनिक डिजीज़। केस टेकिंग जो है हमको एक्यूट डिजीज़ में कैसे केस लेना है एंड क्रोनिक डिजीज़ में, तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ केस टेकिंग इन एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस आर दोज दैट्स कम सडनली, प्रोग्रेस वेरी क्विकली एंड एंड इन डेथ और रिकवरी। अब एक्यूट डिजीज़ जो होती है वो सडनली आती है, प्रोग्रेस वेरी क्विकली। यहाँ पे क्या होता है, या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है एट द एंड, या फिर पेशेंट जो है वो डिजीज़ से रिकवर कर जाता है। एज वी कैन सी इजीली द पेशेंट सफ़र फ्रॉम मच पेन एंड डिस्ट्रेस इन वेरी शॉर्ट टाइम, सो द ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन एज क्विकली एज पॉसिबल। In chronic situation, we should not ask many questions to the patient. This also apply to the acute episode of chronic diseases. अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन में पेशेंट हमारे पास आता है, उस टाइम पे हम जो है इतनी डीपली केस नहीं लेंगे। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बाद ही इम्पॉर्टेंट पर्सनल हिस्ट्री और प्रेजेंट जो उसको डिजीज़ हुई है उस पर क्वेश्चन पूछ के ही हम इजीली उसको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि उस टाइम में वो पेशेंट की लाइफ जो है वो बच सके। सो नेक्स्ट वन, केस टेकिंग इन क्रोनिक डिजीज। वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, द फिजिशियन शुड कंसिडर द फैक्टर लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शन एटसेट्रा। दिस प्ले अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग द सिकनेस ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट जो है अगर कोई क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है तो फिजिशियन कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, मोड ऑफ लिविंग, फिर उसके बाद उसका सेक्सुअल फंक्शंस क्या है, उसकी एज, ये सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करते हुए केस लेता है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमको ये समझने में कि पेशेंट जो है वो बीमार क्यों है। Now next one, in case of chronic disease, the symptoms have started many months or years ago. Chronic disease जो है वो suddenly appear नहीं होती है। Chronic disease जो है वो बहुत कई महीने और सालों से जो है कुछ ना कुछ symptoms जो है वो दिखाते रहती है, जिसको पेशेंट जो है वो बहुत ही नॉर्मल लेता है कि नहीं ठीक है अभी सिर्फ पेट दर्द है, कोई भी मेडिसिन खा लो। जब वो डिज़ीज़ सेप्रेस हो जाती है तब जाके क्रोनिक स्टेज जो है वहाँ पे डेवलप होता है। तो ये सिम्टम्स जो है कई महीने और सालों से ही स्टार्ट रहता है। सो द पेशेंट्स फॉरगेट द डिटेल ऑफ द सिम्टम्स, सो द सिम्टम्स रिमेन इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे कैसे है कि कई महीने और सालों से वो सिम्टम्स जो है वो चला आ रहा है, तो पेशेंट जो है बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो भूल जाता है, उसकी डिटेल्स उसके पास नहीं होती। अब जब पेशेंट जो है वो ईज़िली जो है सारे सिम्टम्स जो नहीं दे पा रहा है, हमको उसकी डिटेल नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो इनकम्प्लीट मिला हमको। अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ही हमको इनकम्प्लीट मिला तो हम प्रिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करने में हमको डिफ़िकल्टी होती है। ड्यू टू दिस इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू फाइंड द करेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन एंड क्योर द पेशेंट। होम्योपैथिक केस टेकिंग फॉर्मेट, यहाँ पे हम होम्योपैथिक केस टेकिंग का फॉर्मेट देखेंगे। तो फर्स्ट वन, वाइटल डाटा, चीफ कंप्लेंट, पर्सनल हिस्ट्री, मेंटल सिम्टम्स एंड पास्ट हिस्ट्री। वाइटल डाटा ये हमारा होम्योपैथिक केस टेकिंग का फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम केस लेते हैं। तो वाइटल डाटा में क्या क्या आता है, तो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, फिर अनमैरिड, मैरिड, ये सारी चीज़ों को हम वाइटल डाटा के अंडर कंसिडर करते हैं। चीफ कंप्लेंट के पेशेंट जो है उस किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो किस कंप्लेंट को लेकर आया है, तो वहाँ पे हम चीफ कंप्लेंट के अंडर ये नोट डाउन करेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं पेशेंट का एपिटाइट, क्रेविंग, एवर्जन, थर्स्ट, उसका स्टूल, यूरिन में कोई मतलब बर्निंग वगैरह है या नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये जो है पर्सनल हिस्ट्री में पूरा
हम नोट डाउन करेंगे। अब मेंटल सिम्टम्स देखेंगे। मेंटल सिम्टम्स में हम देखते हैं पेशेंट इरिटेबल है या फिर उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसका स्वभाव क्या है घर में लोगों के साथ। तो मेंटल सिम्टम्स में हम सारे सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं। पास्ट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि पेशेंट का जो है किसी चीज़ का ऑपरेट तो नहीं हुआ है, हर्निया, पाइल्स या फिर कोई भी अपेंडिक्स वगैरह, ताकि हमको पता हो कि किस चीज़ पास्ट हिस्ट्री, अगर उसको पहले ये बीमारी रह चुकी है तो इसकी वजह से कोई चीज़ से मतलब वो सफ़र तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम देखेंगे कि फादर मदर जो है वो हेल्दी है या फिर किसी को बीपी, थायराइड या कोई टीबी वगैरह से सफ़र कर रहा है, टीबी की बीमारी पहले रह चुकी है क्या। तो ये जो है यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री हमको बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, मेडिसिनल हिस्ट्री। मेडिसिनल हिस्ट्री हम इसलिए यहाँ पे पूछते हैं कि अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है वो बहुत क्रोनिक स्टेज में ही आता है। पहले जो है वो सारी पैथी जो है वो ट्राई कर चुका होता है। जब कोई किसी चीज़ से आराम नहीं होता है तो उसको ऐसा लगता है चलो अब होम्योपैथी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिनल हिस्ट्री हमको इसलिए ज़रूरी है कि जब अगर स्टार्टिंग से एक्यूट डिजीज़ जब उसको अब डेवलप हुई थी, वहाँ से लेके एक्यूट टू क्रोनिक, इस बीच के ड्यूरेशन में वो कौन से एलोपैथी मेडिसिन लिया है या फिर आयुर्वेदा, ऐसी कौन सी मेडिसिन को वो ऑलरेडी ले चुका है। तो यहाँ पे मेडिसिनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे, पल्स, रेस्पिरेशन, फिर उसका ब्लड प्रेशर, ये सारे जनरल एग्जामिनेशन के अंडर आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अगर कोई फीमेल पेशेंट आपके पास आती है तो फीमेल में हम वहाँ पे उसके मेंसेस, लिकोरिया, फिर अगर मैरिड है तो कितने बेबीज़ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे अगर मेनोपॉज हो गया है तो वो मालूम करेंगे कि कौन सी एज में मेनोपॉज हुआ है, कभी कोई फाइब्रॉइड रहा है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो ये सारे जो है हमको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंडर जो है हमको नोट डाउन करना होता है फीमेल पेशेंट के केस में। नाउ नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस। इन्वेस्टिगेशन एडवाइस में अगर पेट में दर्द है तो हम वहाँ पे यूएसजी करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर चेस्ट में पेन है तो एक्सरे वगैरह। तो यहाँ पे हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन एडवाइस जो है वो पेशेंट को देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोविजनल डायग्नोसिस। अब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे डिजीज़ को डायग्नोज करेंगे। Now next one, analysis. In analysis we have to write down all the symptoms told by the patient under the following heading. First one is causative factor, mental symptoms. Third one is a physical general symptom and fourth one is a physical particular symptoms. इस अकॉर्डिंग, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है हम केस को एनालाइज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशंस क्या है? कंटेनिंग ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फ्रॉम एनालिसिस। कॉमन सिम्टम्स आर नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन इन इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के अंडर हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कंसिडर करते हैं, कॉमन सिम्टम्स को कंसिडर नहीं करते। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन मीन्स ग्रेडिंग द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव वैल्यू। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? हम सिम्टम्स को ग्रेडिंग देंगे उसके अकॉर्डिंग कि कौन से सिम्टम्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर लेसर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, ऐसे हम सिम्टम्स को ग्रेडिंग देंगे। नाउ नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम टू बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द लेसर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इन ऑर्डर टू ऑफ देयर इम्पॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट वन, प्रिस्क्रिप्शन, फॉलो अप एंड लास्ट वन इज ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट। अब प्रॉपर केस लेने के बाद हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए हम बुलाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, डिजीज़ को देखते हुए हम पेशेंट को जो है ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है कि मेडिसिन के साथ साथ उसको कैसा डाइट लेना है, उसको किस चीज़ से मतलब कौन कौन सी चीज़ जो है वो अवॉइड करना है, ये सारा ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट में आता है, जिसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं डाइट और उसका हाइजीन वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट में आती हैं। तो ये था हमारा होम्योपैथिक केस टेकिंग का छोटा सी फॉर्मेट, जो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिस में ये सारे जो है होम्योपैथी केस टेकिंग का जो फॉर्मेट है, होम्योपैथी फिजिशियन को जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो
Thanks for watching. Subscribe to my channel.